नमस्कार दोस्तों, वी इंडियंस हम भारतीय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में मौजूद जातिगत आरक्षण प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि ये जातिगत आरक्षण प्रणाली अपने मकसद में, अपने दिए हुए उद्देश्य में खरा उतरा है या नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि हम जातिगत आरक्षण प्रणाली के बारे में बात करें, उसके उद्देश्य में खरे उतरने के बारे में बात करें, हमें ये समझना होगा कि जातिगत आरक्षण प्रणाली क्यों और कैसे आया। दोस्तों, जातिगत आरक्षण का इतिहास पौराणिक रहा है। हम जानते हैं कि पुराने जमाने में गुरु सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे। इसका उदाहरण हमें महाभारत में कर्ण और एकलव्य की कहानियों में मिलता है। कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य ने सुत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया था। एकलव्य, जिसने सारी शिक्षा स्वयं ही ग्रहण की थी, एक तरह से कहा जाए तो उसने सेल्फ स्टडी की थी, उसका अंगूठा भी गुरु द्रोणाचार्य ने मांग लिया ताकि वो कभी भी धनुष नहीं चला सके। लेकिन एकलव्य ने अपने एक अंगूठे के बिना ही धनुष चलाना सीख लिया। मतलब आरक्षण या रिजर्वेशन, और वो भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। जातिगत आरक्षण प्रणाली भारत में आज की समस्या नहीं, पुरानी समस्या है। पुराने ज़माने में समाज का एक पूरा तबका सामाजिक रूप से उपेक्षित रहा है और उन्हें अच्छी शिक्षा लेने से रोका गया है। दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद संविधान के निर्माताओं ने उन पिछड़े हुए तबके को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ऊपर लाने की कोशिश की और आज़ाद भारत में फिर से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रणाली का जन्म हुआ। आज़ादी के पहले वाली रिजर्वेशन प्रणाली और आज़ादी के बाद वाली जातिगत आरक्षण प्रणाली में फ़र्क इतना था कि इस बार गंगा उल्टी तरफ बह रही थी। आरक्षण कई क्षेत्रों में दिया गया, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया, लेकिन शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन सिर्फ 10 सालों के लिए नहीं दिया गया है। ये रिजर्वेशन की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। जो 10 सालों का टाइम लिमिट है वो राजनीतिक क्षेत्र में रिजर्वेशन के लिए रखा गया था, जिसे कि बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या जातिगत आरक्षण अपने मकसद में, अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाया? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जातिगत आरक्षण का उद्देश्य क्या था। जातिगत आरक्षण का उद्देश्य था समाज में बराबरी लाना। तो क्या समाज में बराबरी आ गई? दोस्तों, आज़ादी के 69 यानी 69 सालों के बाद भी समाज में बराबरी नहीं आई है। अभी भी एक बड़ा तबका गरीबी में जी रहा है। अगर बराबरी आई होती तो जातिगत आरक्षण कब का खत्म हो चुका होता और सभी बराबर हो गए होते। लेकिन जातिगत आरक्षण का अब तक खत्म न होना और समाज में अब तक बराबरी न आना ही जातिगत आरक्षण या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बुरी तरह से फेल होने का सबूत दे रहा है। दोस्तों, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के फेल होने के कारणों को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में बालू भरा हुआ है। आप बाहर से रंगों के हल्के फुहारे फेंककर ग्लास में मौजूद सारे बालुओं के कणों को रंगना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप पहली बार ये फुहारा फेंकेंगे तो ऊपर के बालू के कण रंग जाएंगे, और आपने अगर ऊपर मौजूद बालू के कणों को हटाया नहीं तो वो रंगों की फुहार नीचे मौजूद बालू के कणों तक कभी नहीं पहुंचेगी और आपका रंगों का फुहार फेंकना बेकार हो जाएगा। दोस्तों, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम या जातिगत आरक्षण प्रणाली के साथ भी यही हुआ है। आरक्षण प्राप्त वर्ग के ही दो अलग अलग वर्ग बन गए हैं, या यूं कहें कि आरक्षण प्राप्त वर्ग दो अलग अलग वर्गों में बट गया है। एक वो जो बार बार आरक्षण का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा वो जिसको उस वर्ग में होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जो लोग आरक्षण प्राप्त वर्ग से नहीं हैं, या जिसे हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, वो भी गरीब हो सकते हैं। उनकी आय भी गरीबी रेखा के नीचे हो सकती है, और गरीबी रेखा के नीचे होने के बावजूद भी अगर हमने उन्हें आरक्षण नहीं दिया तो समाज में बराबरी कभी नहीं आएगी। दोस्तों, आरक्षण का उद्देश्य समाज में बराबरी लाना है। पुराने दिनों में किसी के किए गए गलतियों का बदला लेना आरक्षण या बाबा साहेब का उद्देश्य नहीं रहा होगा। दोस्तों, कोई भी व्यवस्था एक दिए गए समय में असरदार साबित होती है तो हो सकता है कि बाद में उसका असर कम हो जाए। ऐसे में उस व्यवस्था को असरदार बनाए रखने के लिए उस व्यवस्था की मरम्मत करनी होती है।
बाबा साहेब की बनाई हुई यह आरक्षण की व्यवस्था शानदार है, लेकिन अब समय इसकी मरम्मत की मांग कर रहा है। आइए हम सब जातिगत सोच से ऊपर उठ करके इस व्यवस्था की ऐसी मरम्मत करें कि आने वाले दिनों में जातिवाद पूरी तरह खत्म हो जाए और भारतीय समाज में सब बराबर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए प्रश्न के साथ।